नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सब अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज का ब्लॉग ना बहुत ही ख़ास और भावनात्मक होने वाला है, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं भगवान राम की पावन नगरी राम मंदिर अयोध्या के दर्शन के लिए। बहुत समय से मन में इच्छा थी कि एक बार अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन करें। आखिरकार वो दिन आ ही गया और अभी हम घर से निकल चुके हैं और रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, आप भी हमारे इस पूरी यात्रा में बने रहिए, क्योंकि हम आपको घर से अयोध्या तक का हर खूबसूरत पल दिखाने। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन आ चुकी है जो कि वंदे भारत है, और अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। ट्रेन से सफ़र करने का अपना अलग ही मज़ा होता है। खिड़की से बाहर देखते ही गांव, छोटे छोटे स्टेशन, रास्ते मिलने वाले लोग, सब कुछ सफ़र को यादगार बना देते हैं। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है ना, वैसे वैसे हमारा उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। दिल में बस यही सोच चल रही है कि कुछ ही घंटों में हम पहुंचने वाले हैं भगवान राम का जहां पर जन्म हुआ था। तो अब हम पहुंच चुके हैं पवित्र सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी का एक धार्मिक महत्व तो बहुत ही ज़्यादा है। कहा जाता है यहाँ स्नान करने में मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। यहाँ की ठंडी हवा, शांत माहौल और बहते हुए पानी की आवाज़ सच में बहुत ही सुकून देने वाली थी। यहाँ पर अवनी ने अपने टीका करवाया, जय श्री राम, जो कि बहुत ही जिद कर रही थी। तो इसके बाद इनके पापा ने भी अपने टीका लगवाया। अवनी को ये टीका बहुत ही पसंद आया। जो आंटी लगा रही थी उससे कह रही थी कि और लगवा दीजिए। अब फिर इनके पापा ने भी साथ में टीका लगवाया, और विहान ने तो लगवाया ही नहीं, तो भी उन आंटी ने एक छोटी सी टिक्की लगा दी विहान के। अब हम लोग पहुंच गए हैं सरयू नदी के किनारे, जहाँ पर बिल्कुल ठंडी हवा, शांत माहौल, बहते हुए पानी की आवाज़ सच में बहुत ही सुकून देने वाली थी। यहाँ बैठकर कुछ देर भगवान को याद करना ना एक अलग ही अनुभव दे रहा था। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे। सब लोग यहाँ पर स्नान कर रहे थे, बट हम लोग पहुँचे थे शाम को, तो हम लोगों ने स्नान करने का कोई भी ऐसा सोचा नहीं। इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं दशरथ महल। फिर हम लोगों ने की सरयू आरती। यहाँ पर शुरू होने वाली है सरयू आरती, जो कि एकदम भव्य सरयू आरती होने वाली है। यहाँ का नज़ारा देखने लायक था। जैसे ही शाम होती है, घाटों पर हज़ारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। चारों तरफ भक्ति का माहौल बन जाता है, और पंडित जी भी जब दीपक जलाकर आरती शुरू करते हैं तो घंटियों की आवाज़, मंत्रोच्चारण और सरयू नदी की लहरें सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे मन पूरी तरह भक्ति में डूब जाता है। तो यहाँ पर दीपकों की रोशनी जब सरयू नदी के पानी पर पड़ती है तो बहुत ही बेहद और सुंदर, दिव्य लगने लगता है। सच कहूँ तो यहाँ पर परिवार के साथ आकर इतनी मन को शांति मिली। और हम सब लोग एक साथ यहाँ पर बैठे हुए थे रेत में, जो कि देखो अवनी साथ में खेल रही थी। यहाँ पर भव्य आरती शुरू होने वाली थी। सब लोग, पंडित जी सब लोग तैयारी में लगे हुए थे। तब तक यहाँ अवनी ने अपना रेत का महल बना लिया, और बहुत खुश थी बना करके, क्योंकि इसको रेत में खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब आरती शुरू हो चुकी थी। इतना भक्तिमय माहौल हो गया था, बिल्कुल यहाँ से उठकर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। एकदम बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग पहुँचे हनुमानगढ़ी मंदिर अपने पूरे परिवार के साथ। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं अयोध्या के बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र स्थान दशरथ महल में। तो यहाँ पर मान्यता है कि यही वह जगह है जहाँ पर अयोध्या के राम दशरथ का राजमहल हुआ करता था। यही वह स्थान है जहाँ भगवान राम ने अपना बचपन का समय बिताया था। इस जगह का इतिहास बहुत ही प्राचीन और पवित्र माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर्फ एक मंदिर देखने नहीं आते, बल्कि उस इतिहास और आस्था को महसूस करने भी आते हैं, जो हजारों सालों से इस जगह से जुड़ी हुई हैं। दशरथ महल की सबसे ख़ास बात यह है कि इतनी सुंदर सजावट, यहाँ का भक्ति भरा माहौल, महल के अंदर रंग बिरंगी सजावट, भगवान राम और उसकी मंदिर की सुंदर मूर्तियाँ, और हर तरफ गूंजते हुए भजन, सब कुछ मन को बहुत सुकून देता है। जब भक्त यहाँ पर आते हैं ना, तो जय श्री राम के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठता है। सच में यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे हम उस समय में आ गए हों जब अयोध्या में भगवान राम का बचपन बीता था। तो अगर आप भी अयोध्या आएँ और दशरथ महल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह भगवान राम के जीवन और उनके परिवार की यादों से जुड़ी हुई है। यहाँ आकर ना मन में एक अलग ही शांति और भक्ति का अनुभव हुआ। तो जय श्री राम। ये जगह सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है।
यहाँ आने वाले भक्त जय श्री राम के जयकारों के साथ भगवान का स्मरण करते हैं और अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के जीवन की कई महत्वपूर्ण यादें इस स्थान से जुड़ी हुई हैं, इसलिए अयोध्या आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर के साथ साथ दशरथ महल के दर्शन ज़रूर करते हैं। यहाँ कुछ देर रुककर जब आप इस माहौल को महसूस करते हैं तो सच में मन को बहुत शांति और सुकून मिलता है। तो अगर आप अयोध्या आएँ तो इस पवित्र स्थान के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि यह भगवान राम के परिवार और उनके बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। तो अब हम लोग धीरे धीरे दशरथ महल के दर्शन कर चुके हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर भगवान राम सीता की इतनी अच्छी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, बिल्कुल एकदम मन मोहने वाली मूर्तियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर मेरा छोटा बेबी भी सो चुका है। तो अब हम लोग धीरे धीरे पैदल यात्रा करते हुए भगवान राम के मंदिर की ओर बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी थक भी गए थे, क्योंकि यहाँ पर पैदल बहुत ही चलना पड़ता है। तो धीरे धीरे अब हम लोग भगवान राम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर दुकानें हैं और यहाँ से मेरी बेटी है। तो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं। हमारी अयोध्या यात्रा यहीं समाप्त होती है। आज हमने देखा राम मंदिर, सरयू नदी और दशरथ महल। सच में यात्रा हम लोगों के लिए बहुत ही खास और यादगार थी। अब हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल के लिए। तो अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। आपका प्यार और सपोर्ट हमको ब्लॉग बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए मिलते हैं हम लोग अब एक अलग ब्लॉग इस मंदिर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। लायक है। तो अब हम